नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, प्रियंका गांधी बिहार यात्रा पर थी, हर घर अधिकार रैली को संबोधित किया, महिलाओं के साथ संवाद किया, मोतिहारी पहुंची। वही मोतिहारी जहां से महात्मा गांधी ने जो सत्याग्रह की शुरुआत की थी आज़ादी के आंदोलन के दिनों में, वही मोतिहारी जहां से प्रशांत किशोर ने भी अपनी जन स्वराज पदयात्रा शुरू की थी, वही मोतिहारी जहां से इसी वर्ष मार्च महीने में कन्हैया कुमार, कांग्रेस के युवा फायरब्रांड नेता कन्हैया कुमार ने भी नौकरी दो पलायन रोको यात्रा की शुरुआत की थी। उसी मोतिहारी की धरती पर प्रियंका गांधी ने जब ये कहा कि पहले कांग्रेस के राज में, कांग्रेस के जमाने में, जब तक कांग्रेस पार्टी बिहार में शासन में थी, तब तक बिहार के विश्वविद्यालयों से आईएएस निकला करते थे, आईपीएस निकला करते थे। आज बिहार केवल मजदूर पैदा करता है। सच है, कहीं कोई गलत नहीं है। तो आज इसी प्रियंका गांधी के बयान के बहाने हम कुछ बिहार के अतीत की बातें करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि बिहार यहां पहुंचा कैसे और उसमें किसकी क्या भूमिका रही। मित्रों, 1980 तक प्रायः सब कुछ सही चल रहा था। 1980 तक प्रायः सब कुछ सही चल रहा था बिहार में भी। अगर आप पूरे देश में अलग अलग राज्यों के विकास दर पर प्रति व्यक्ति आय, शिक्षा का स्तर, स्वास्थ्य का स्तर का मूल्यांकन करेंगे तो बिहार कई मामलों में कई अन्य राज्यों से आगे था। वैसे बिहार की आर्थिक स्थिति बिगड़नी शुरू हो गई थी 5वें दशक से ही, 6ठे दशक से ही, जब केंद्र की सरकार के द्वारा भारा सामान्यीकरण की नीति अपनाई गई। भारा सामान्यीकरण की नीति अपनाने का परिणाम क्या हुआ कि जो उद्योग धंधे तत्कालीन बिहार में लग रहे थे, वो सब उद्योग धंधे ऐसी जगहों पे लगना शुरू हुआ जहां से एक्सपोर्ट करना आसान हो। मतलब जहां जो इलाका समुद्री किनारा था, चाहे वो गुजरात हो, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो तमिलनाडु हो, चाहे वो आंध्र प्रदेश हो, ऐसे राज्यों में बड़े बड़े इंडस्ट्रीज लगना शुरू हो गए। उससे पहले कहां लगा करता था? उससे पहले लगा करता था झारखंड में, उससे पहले लगा करता था बिहार के डालमिया नगर में, उससे पहले लगा करता था बिहार के कैमूर रोहतास के इलाके में, उससे पहले लगा करता था बरौनी में, चाहे वो खाद कारखाना हो, चाहे वो ऑयल रिफाइनरी हो। कारण क्या था? इसके अलावे जो जितने भी छोटे छोटे मध्यम दर्जे के उद्योग थे, बिहार में चीनी मिलें हुआ करती थी, बिहार में जूट मिल हुआ करता था, बिहार में पेपर मिल हुआ करता था, क्यों बंद हो गया? कौन जिम्मेवार है? तो सबसे पहले बिहार को इस बात की को देखना होगा कि 80 से लेकर 90 तक में जो उद्योग धंधे बंद हुए बिहार में, उसके पीछे किसकी भूमिका थी? क्या हुआ ऐसा जिन कारणों से जितने भी उद्योग धंधे थे बिहार के अंदर जो बच गए थे भारा सामान्यीकरण के असर के बावजूद? असर यह हुआ भारा सामान्यीकरण का कि उसके बाद बड़े उद्योग लगे नहीं बिहार में, लेकिन जो उद्योग थे वो चल रहे थे। लेकिन 80 से 90 के दशक में ऐसा क्या हुआ जिस कारण से बिहार में जितने भी चीनी मिल थी, जूट मिल था, ये सब के सब बंद होने लगे? मैं पलायन का कारण बता रहा हूं, उसके बाद मैं आता हूं कि विश्वविद्यालय आईएएस पैदा कर रहे थे, अब क्यों नहीं पैदा करते। तो सबसे पहले उद्योग धंधे बंद हो गए। उद्योग धंधे बंद होने के लिए केवल 2-3 उदाहरण मैं आपको बताऊंगा। आप उसी से आप अनुमान लगा सकते हैं। किसी का कोई उसके अलावे कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा, मैं हर सवाल का जवाब दूंगा। 2-3 उदाहरण केवल। सबसे पहला, बिहार के जितने भी उद्योग, चाहे वो छोटे दर्जे के उद्योग हो, मध्यम और लघु उद्योग रहे हो, या फिर मध्यम से मतलब मध्यम दर्जे के उद्योग रहे हो, हर जगह जितनी उसी दायरे में आती थी, सब चीनी मिल, जूट मिल, पेपर मिल, सब
मतलब कैटेगरी में आती थी। कोई HEL टाइप की कोई मतलब बड़ा उद्योग तो था नहीं इस इलाके में। झारखंड का इलाका छोड़ दीजिए आप। इसके अलावे उसमें सबसे पहला अंतर आया कि चाहे जो मजबूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो कहकर लाल झंडा लेकर हर फैक्ट्री में हड़ताल कराने वाले लोग की ताकत बढ़ना। मतलब लाल झंडा वालों का ताकत के में बढ़ोतरी जो हुई, उसका परिणाम हुआ कि बिहार में जितने भी उद्योग धंधे थे मध्यम दर्जे के, जितने चीनी मिल, जूट मिल, पेपर मिल, सब बंद। उसके पीछे एकमात्र कारण था चाहे जो मजबूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो। और इसी में लूट का मौका मिला उन दिनों के तत्कालीन जो सरकार थी बिहार में, उसके मुखिया की। लूट की छूट मिली उसी दौर में, जब फैक्ट्रियां एक तरफ से ये जो लाल झंडा वाले थे, चाहे हमारी मांगे पूरी करो, चाहे जो मजबूरी हो, नहीं तो आग लगा देना। मतलब उद्योग चलाने वालों की कोई इज्जत नहीं। उद्योग चलाने वाला, उद्योगपति का मतलब हुआ करता था कि वो शैतान होगा, राक्षस होगा। मतलब वो उद्योग चलाता है, इसमें वो, इसका मतलब वो कुकर्मी है। उद्योगपति है मतलब कुकर्मी है। परिणाम क्या हुआ? उद्योग बंद हुए। उसके बाद जो उनकी जमीनें, कहा जाता है ना कि किसी के मृत मतलब निधन होने के बाद उसके हड्डी तक को बेचकर खा जाने वाली यहां पर राजनेताओं की एक टोली थी बिहार के अंदर। आपने सुना होगा, मैं नाम नहीं लेना चाहता, मैं नाम आज किसी वामपंथी नेता का भी नहीं ले रहा हूं, ना किसी कांग्रेसी मुख्यमंत्री का नाम लूंगा, लेकिन आपने सुना होगा कि कौन लोग थे जिनके बारे में यह कहा गया कि उसने गांधी मैदान गिरवी रख लिया। वैसे गांधी मैदान गिरवी रखा नहीं गया था, ये एक लक्षण मैं बता रहा हूं, जिस माने स्थिति ऐसी पैदा हो गई कि लोगों ने कहा कि गांधी मैदान को गिरवी रख लिया था बिहार का एक मुख्यमंत्री ने। और आप पता कर सकते हैं आज भी कि जितने भी खराब मशीनें थी, जमीन थी, आसपास जमीन का अतिक्रमण किन लोगों ने किया, आपको अधिकतर लोग मिलेंगे उन दिनों जो नजदीकी हुआ करते थे तत्कालीन मुख्यमंत्री के, जिनके बारे में कहा जाता है कि गांधी मैदान भी गिरवी रख लिया था। उद्योग बंद हो गए। अब आ जाइए 90 में लालू प्रसाद यादव आए, पलायन शुरू हो चुका था उद्योग बंद होने के बाद। और इसका एक और उदाहरण, लाल झंडा का असर कितना पड़ा। मित्रों, मैं एक उदाहरण के लिए भी केवल आपको, और कई लोगों को लगेगा कि नहीं मैं कम्युनिस्टों का विरोध कर रहा हूं इस वीडियो में, नहीं, ऐसा नहीं। मैं सत्य केवल बता रहा हूं, इसमें कोई आरे आता है आए, जो गलत किया उसका विरोध करेंगे, जो सही किया उसकी प्रशंसा करेंगे। आपको एक उदाहरण केवल बता रहा हूं कि 70 के दशक से पहले तक पश्चिम बंगाल भारत की औद्योगिक राजधानी हुआ करती थी। हाँ या ना? बिहार के लोग भी, और बिहार ही क्यों, दक्षिण भारत के कई राज्यों के लोग भी बंगाल आया करते थे नौकरी करने के लिए। वैसे ही जैसे आज बिहार के लोग मुंबई, दिल्ली, हरियाणा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश जाते हैं किसी कंपनी में, फैक्ट्री में काम करने के लिए, वैसे ही बंगाल आया करते थे लोग, कोलकाता आया करते थे, मालदा आया करते थे, आसनसोल आया करते थे। ये बंगाल की स्थिति थी। लेकिन 70 के बाद जब लाल झंडा का वर्चस्व बढ़ा, सब उद्योग धंधा बंद हो गया। आज पश्चिम बंगाल की आर्थिक स्थिति क्या है बताने की आवश्यकता नहीं है, थोड़ा गूगल कर लेंगे मालूम हो जाएगा। उसके बाद आते हैं 90 में लालू जी आए। मित्रों, लालू जी ठीक है सामाजिक न्याय के मसीहा के रूप में स्थापित हुए बिहार की राजनीति में, उस पर कभी और चर्चा करेंगे। लेकिन आज जिस बात की चर्चा प्रियंका गांधी ने किया कि बिहार के विश्वविद्यालय IAS IPS पैदा किया करते थे, अब केवल मजदूर पैदा करते हैं। तो जब बिहार का मुख्यमंत्री ही कहता हो कि बिहार की जनता यदि पढ़ लिख जाएगी तो फिर हमें वोट नहीं दे देगी, आप आंकड़े निकाल कर देख लीजिए। जब जैसे जैसे बिहार में शैक्षणिक स्थिति सुधरती गई बिहार में,
वैसे वैसे आरजेडी का प्रभाव घटता गया। जब बिहार का मुख्यमंत्री यह कहता हो कि बिहार में विकास के नाम पर चुनाव नहीं जीते जा सकते, विकास की जरूरत नहीं है, सड़क बनने की आवश्यकता नहीं है, तो उस राज्य का भगवान मालिक है। जितने भी कॉलेज से लेकर स्कूल तक की परीक्षाओं में चोरी करने की आज़ादी मिल गई थी 90 से, आज़ादी थी चोरी करने की। किसी परीक्षा का मतलब ही ध्वस्त हो गया। जब शिक्षकों को वेतन 6-6 महीने 8-8 महीने पर मिलना शुरू हुआ, उसके बाद शिक्षक वो लोग बनने लगे जो किसी और काम के लिए फिट नहीं थे। मतलब जो सबसे छटे हुए, मेधा के मामले में जो सबसे नीचे छटे हुए लोग थे, वो लोग शिक्षक बनने आने लगे। उससे पहले स्थिति होती थी कि शिक्षक मतलब सबसे ज्यादा गरिमामय पद हुआ करता था, शिक्षकों का वेतन कम हुआ करता था लेकिन सम्मान ज्यादा हुआ करता था। लेकिन 90 के बाद शिक्षकों के सम्मान के में पैसा बढ़ गया लेकिन सम्मान खत्म हो गया। परिणाम वही हुआ, चोरी से विद्यार्थी का पास करना, शिक्षकों का स्तर गिरता जाना, विद्यार्थी के मन में यह बातें आ जाना कि नौकरी भी सेटिंग करके ली जाती है, मतलब क्वेश्चन आउट होना, नौकरी भी सेटिंग से मिलेगी, पढ़कर नहीं मिलेगी। परिणाम क्या हुआ? परिणाम यह हुआ, साथ ही बिहार में जब सरकारी स्कूल कॉलेजेस में पढ़ाई का वातावरण खत्म हुआ तो एक दौर आया बिहार में, कोचिंग इंडस्ट्री डेवलप किया कि चलो सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होता, सरकारी कॉलेज में नहीं पढ़ाई होता, बिहार के कोचिंग के बल पे बिहार के छात्र सरकारी नौकरी में आने लगे। लेकिन फिर वो दौर शुरू हुआ बिहार में अपराधियों को सत्ता का संरक्षण देने का। कई शिक्षक रंगदारी के कारण उनकी हत्या कर दी गई और इन सबों को संरक्षण प्राप्त था मुख्यमंत्री निवास का। 90 के बाद के मुख्यमंत्री निवास की बात मैं कर रहा हूं। तो फिर ऐसे स्कूल और ऐसे कॉलेज कैसे आईएएस पैदा करेंगे, आईपीएस पैदा करेंगे? जब सारी फैक्ट्रियां, सारी कंपनियां बंद हो गई, उद्योगपति छोटे जो बड़े एजेंसी, मतलब जैसे कई बड़े बड़ी कंपनियों के एजेंसी चलाने वाली जमात जो पटना, मुजफ्फरपुर जैसे शहरों में, बिहार के बड़े शहरों में, दरभंगा, गया जैसे बड़े शहरों में मारवाड़ी समाज के, जैन समाज के, पंजाबी समाज के जो बड़े बड़े मतलब उद्योगपति हुआ करते थे, कानून व्यवस्था के कारण, उनके बच्चों के अपहरण की घटनाओं के कारण सब लोगों ने बिहार छोड़ दिया। और इसमें भूमिका प्रियंका गांधी की पार्टी ने भी निभाई। कैसे? एक तो सबसे पहले लालू प्रसाद यादव को स्थापित करने में कांग्रेस पार्टी की बड़ी भूमिका रही बिहार में। लालू प्रसाद यादव को, जब लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री थे, मंडल आयोग की रिपोर्ट लगी हुई, लालू प्रसाद यादव को जाति सूचक और अपमानजनक शब्दों से लालू प्रसाद यादव के खिलाफ अपशब्दों का उपयोग कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया, कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने किया। लालू को ललुआ, गाली देना, ये सब काम करके सामाजिक विद्वेष पहले फैलाया गया। और जब लालू प्रसाद यादव मजबूत हो गए, कांग्रेस कमजोर हो गई इसी चक्कर में, तो फिर वही कांग्रेस ने लालू प्रसाद यादव का समर्थन करना शुरू कर दिया। परिणाम कांग्रेस भी भुगत रही है, परिणाम बिहार भी भुगत रहा है। आज जो भी बिहारी यदि आईएएस आईपीएस बन रहा है, बिहार के स्कूल कॉलेज में पढ़कर आईएएस आईपीएस नहीं बन रहा है। बिहार से बाहर के स्कूल कॉलेजेस और कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में पढ़ के बिहार का स्टूडेंट आईएएस या आईपीएस बन रहा है। यह सच्चाई है। तो चूंकि कल प्रियंका गांधी ने एक ऐसी बात कही थी जिसको कोट करते हुए मुझे लगा कि ये बातें बिहार की, विशेषकर बिहार के जो वर्तमान नई पीढ़ी है, उनको ये बातें जाननी चाहिए कि बिहार क्यों, वो पटना यूनिवर्सिटी जिसे ईस्ट इंडिया का
पूर्वोत्तर भारत का ऑक्सफोर्ड कहा जाता था, उस पटना विश्वविद्यालय के छात्रावासों में नए जाने वाले विद्यार्थियों को बॉम्ब बनाने की ट्रेनिंग दी जाती है। आप अनुमान लगा सकते हैं कि बिहार कहां से कहां चला गया। आज केवल नेताओं के भाषण में रह गया है कि बिहार वो धरती है जहां गौतम बुद्ध को दीक्षा प्राप्त हुई, ज्ञान प्राप्त हुआ। बिहार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की धरती है, बिहार चंद्रगुप्त की धरती है, बिहार गुरु गोविंद सिंह की धरती है, बिहार जयप्रकाश नारायण की धरती है। ये केवल इतिहास में अपने आप को बेवकूफ बनाने के लिए इन नामों का उपयोग बिहारी करता है, अपनी चेहरा छुपाने के लिए। वास्तविक वर्तमान चेहरा बिहार का जो है उसको छुपाने के लिए केवल हम इन नामों का सहारा लेते हैं, चाहे वो चाणक्य का नाम हो, चाहे चंद्रगुप्त का नाम हो, चाहे गौतम बुद्ध का नाम हो, चाहे वो महावीर का नाम हो, चाहे वो जयप्रकाश नारायण का नाम हो, चाहे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का नाम हो। ये वर्तमान बिहार की सच्चाई है। चलिए आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।